बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। नमस्कार दोस्तों, वास्तु टिप्स बाय कुणाल कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कुणाल कुमार आज आपके सामने लेकर के आया हूं बिजनेस व्यवसाय के ना चलने के मुख्य कारण। दोस्तों, कई बार हम दुकान कोई खोल लेते हैं, अपना कोई व्यवसाय आरंभ कर देते हैं और हमें ये अनुभूति होती है कि हमारे व्यवसाय में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। उनकी वजहें हमें समझ नहीं आती। हम कई बार नहीं सोच पाते कि ये जो प्रॉब्लम्स हमें चल रही हैं उसकी मुख्य वजहें क्या हैं। हम पंडितों के पास अपनी जन्म कुंडली लेकर के दिखाते रहते, उनके उपाय करते रहते हैं, लेकिन हमें सही समाधान नहीं मिलता क्योंकि तरक्की नहीं होती। और जब तक तरक्की नहीं होगी तो इसका तात्पर्य आपको सही समाधान नहीं मिला है। इसकी वजहें क्या हो सकती हैं? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज मैं एक नहीं हजारों ऐसे मैंने बिजनेस देखे हैं कि जिनकी कुंडलियों को देख करके लगता है कि इनका व्यवसाय बहुत ऊपर होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ा होना चाहिए। लेकिन जब मैं कुंडली को देख करके भी नहीं समझ पाता हूं तो मैं खुद उनको ये बात बोलता हूं कि एक बार मुझे अपना घर जरूर दिखाएं। घर का एक छोटा सा कारण आपके पूरी इनकम को, पूरी ग्रोथ को रोके हुए है। तो किन बातों का ध्यान रखना है ये आप सुन लीजिएगा। जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां बनी हो, जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट लगी हुई हो, जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में रसोई घर बना हो, जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम बना हो, या जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टोर बना हो और आपने चीजें डंप करके रखी हो, उस घर में रहने वाले लोगों का व्यापार कभी भी अच्छा नहीं चलेगा। वो निरंतर और बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होते रहेंगे तब तक जब तक कि वो कोई सही उसका रास्ता न ढूंढ ले। दोस्तों, मैं कुणाल कुमार आज आपको यही बताना चाहता हूं कि अपने व्यापार को ठीक करने के लिए जरूरी नहीं कि हम सिर्फ अपनी कुंडलियों में चेंजेस ला सकते हैं, अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, कोई रत्न पहन सकते हैं। अपने व्यापार को ठीक करने के लिए हमें अपने व्यापार का, अपने घर का वास्तु भी ठीक करना होगा। और यह वास्तु आपके जीवन को सुखमयी बनाएगा, आनंदमयी बनाएगा, पारिवारिक जीवन को बहुत अतः प्यार भी प्रदान करेगा। वास्तु सौर मंडल में चलने वाली चुंबकीय तरंगों से संबंध रखता है। इन्हीं तरंगों के आधार पर वास्तु से पता चलता है हमारा सोने का स्थान, खाने पीने का, रसोई घर, बाथरूम घर के किस किस हिस्से में होने चाहिए। सही जगह होने पर क्या उसके बेनिफिट हमें मिलेंगे और गलत जगह होने पर क्या उसके दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ सकते हैं, ये ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमारा शुक्र अच्छा है, वृषभ लगन कुंडली में जन्म हुआ, हमारा शुक्र अच्छा है, तो हमारे लिए वेस्ट में या साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बहुत अच्छा हो सकता है। साउथ ईस्ट में भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन साउथ ईस्ट में रहकर के हमें शुगर से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, हमें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। घर में वास्तु से क्या क्या बीमारियां हमें मिल सकती हैं, ये भी वास्तु का ज्ञान हमें बताता है। और अगर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, बीमार आप हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपके वास्तु से आपकी काफी हद तक समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है, बशर्ते कि सही ज्ञान आपको मिल जाए। किस व्यक्ति से किस समय पर क्या आप उपाय कराते हैं, ये भी आपके अपने अच्छे कर्मास डिसाइड करते हैं। कहते हैं कि जब इंसान का अच्छा समय आता है, अच्छा समय दोस्तों किसी से भीख में नहीं मिलता। अच्छा समय दुनिया के हर इंसान को अपने कर्मास से मिलता है। बहुत लोग मुझे कहते हैं, कुणाल जी जब से आपने मेरे को ये उपाय बताए हैं मेरी ज़िंदगी बदल गई, आपने जब से ये रत्न पहनाए हैं मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं उसको कहता हूँ, अगर मुझे ऐसा पता चल जाए कि ये रिंग पहना करके तू दुनिया का सबसे रिच इंसान बन जाएगा, तो उस रिंग को मैं तुझे क्यों पहनाऊंगा? वो रिंग तो मैं खुद ही पहन लूंगा।
मैं आपकी ग्रह स्थिति के आधार पर आपको उपाय करता हूं, लेकिन मैं जो आपके उपाय कराता हूं या उपाय बताता हूं वो आपके आपके कर्मास डिसाइड करते हैं। आप किस समय पर मुझसे मिले, किस एज में आप अपने पाप दोषों से मुक्त हुए, ये बहुत बड़ा मैटर है। ये बहुत बड़ा दोस्तों सवाल भी है कि आपकी जितनी एज निकल गई उस एज तक आपका प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ था, और जब तक आपका प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ तो आप किसी समस्या का, किसी पाप का प्रायश्चित भी नहीं कर, किसी का उपाय भी नहीं कर पाए। और जैसे ही आपका प्रायश्चित पूरा हुआ, आपको मेरे जैसा या मैं या कोई और कोई विद्वान व्यक्ति मिला, उसने आपको कोई उपाय बताए, कोई आपका पूजा पाठ कराया, कोई रत्न पहनाए, और आपको जीवन में अच्छे चेंजेस मिल गए। आपको लगता है कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा जीवन बदला है, और मैं कहता हूं आपके कर्मास से ही आपका समय बदला है। अगर दुनिया का हर व्यक्ति आज अपने कर्मास को समझ ले तो दोस्तों कभी भी कोई परेशान नहीं सोएगा, कभी भूखा नहीं सोएगा, कभी किसी दुखी मन के साथ नहीं सोएगा। पर यह समझना, समझाना बहुत ही मुश्किल है। आपने कहावत सुनी है ना कि गधे के आगे बीन बजाना। आप कितने लोगों को आप कोशिश करके जितना मर्जी समझाते रहो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं समझेंगे कि आज जो हम पाप की कमाई कर रहे हैं, आज जो हम पाप कर्म कर रहे हैं, किसी की लड़की को, किसी की बेटी को दुख दे रहे हैं, किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, व्यापार में चोरी कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिटर्न हमें एक समय पर आकर के इन सबको भोगना पड़ेगा। दोस्तों, वास्तु का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले अपने घर के वास्तु को ठीक से दिखाएं अगर आपको व्यापार में बहुत तरक्की करनी है। और जब आप अपने घर का वास्तु ठीक कर लेंगे तो आप डे बाय डे तरक्की करते चले जाएंगे। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में बहुत सारे वास्तु दोष हैं, आपके पास अभी पैसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मकान को तोड़ करके बनाओ या मकान को बेचना आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। हो सकता है कि मकान को बेचने से भी आपको बहुत लॉस हो जाए और आप उस लॉस की भी भरपाई ना कर पाओ। सबसे इजी और अच्छा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। संपूर्ण सिद्ध वास्तु दोष निवारण यंत्र को खरीदें, अपने घर में अभिमंत्रित करवा के स्थापित करें और डेली 27 बार ओम वास्तु देवाय नमः, ओम वास्तु देवाय नमः, ओम वास्तु देवाय नमः इस मंत्र को उच्चारण करें और वास्तु देवता से प्रार्थना करें कि हे वास्तुदेव, वास्तु द्वारा होने वाली परेशानियों से हमारे घर को, हमारे परिवार को मुक्त करो और अपना आशीर्वाद प्रदान करो। सच्चे मन से ऐसी कामना करते हुए आप उनके सामने इस मंत्र का और इस बात को रखें। आप ऐसा फील करेंगे कुछ ही दिन में कि आपके घर में भी सुख शांति, सुख समृद्धि बढ़ी है और आपका व्यापार भी अब फलने फूलने लग गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन विदा लेने से पहले जरूर कहना चाहूँगा कि वास्तु टिप्स बाय कुणाल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके साथ में और भी लोगों का भला हो सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप बदलेगा, आप बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।